मेवात जिले के मुढ़ैता ढाणा गांव में पैगंबर साहब का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मुढ़ैता में जुलूस निकाला गया और पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस के अवसर पर जश्न ईदुल मिलादुन नबी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया है। इस मौके पर गांव के सरकारी स्कूल से फिरनी के रास्ते होते हुए पूरे गांव में ये जुलूस निकाला गया। नबी के जन्मदिन के मौके पर देश दुनिया की तरक्की व अमन भाईचारे के लिए दुआएं मांगी गईं। आज मुस्लिम समाज के लोगों ने नए कपड़े व इत्र लगाकर नबी के जन्मदिन में लवरेज दिखाई दिए। आपको बता दें कि मक्का शहर में 571 ईस्वी को पैगंबर साहब का जन्म हुआ था। उसी की याद में ईदुल मिलादुन नबी का त्यौहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी नबी थे। जानकारों की माने तो अब क़यामत तक कोई और नबी नहीं आने वाला। इस्लामी जगत में यह त्यौहार ईद उल फितर और ईद उल अजहा के बाद सबसे बड़ा धार्मिक त्यौहार माना जाता है। इस दिन परंपरागत रूप से नबी के जीवन और कार्यों को याद किया जाता है, नमाज अदा की जाती है और इस्लामिक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मिलादुन नबी इस्लाम धर्म के मानने वालों के कई वर्गों में एक प्रमुख त्यौहार है। आपको बता दें कि गत 1588 में उस्मानिया साम्राज्य में इस त्यौहार का प्रचलन जनमानस में सबसे अधिक प्रचलन हुआ। वहीं नबी के जन्मदिन के मौके पर शहर व गाँव की मस्जिदों को सजाया गया। जुलूस में बूढ़े बच्चे जवान सभी अपने हाथों में झंडा थामे हुए और नारे तकबीर कहते हुए चले। जुलूस में आसपास के गांव के लोगों ने भी भाग लिया। मौलाना जहीर ने कहा है, ये त्यौहार आपसी भाईचारे को बढ़ावा देता है। शहरों में जुलूस निकालकर खुशी का इजहार किया जाता है। मस्जिदों को भी खूब सजाया जाता है। आसपास के गांव से बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। खास बात तो यह है कि इस बार जिला लेवल पर कोई बड़ा प्रोग्राम परमिशन न मिलने की वजह से नहीं हो पाया। मुस्लिम समाज के लोगों ने गांव स्तर पर ही यह त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना दिखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। मेन चीज़ परमिशन की होती है। परमिशन ना मिलने की वजह से हमने सुकून के साथ अपने गांव ही में मनाया, वरना हम पिनवा भी जाते हैं और उससे आगे भी निकलते। और मनाते इसलिए ताकि हम लोगों को शांति का पैगाम दें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैदा हुए वो सिर्फ शांति ही के लिए आए। लोगों को भाईचारा, मोहब्बत और प्यार का पैगाम देने के लिए हम निकलते हैं और जगह जगह जाके यही बताते हैं कि किसी को तकलीफ मत दो, बल्कि सबको प्यार से अपने साथ रखो और प्यार से। ये दुआ शांति और सुकून के लिए, यानी जितने भी दुनिया में हैं ये सबके लिए दुआ की, हमारे देश के लिए, हमारे इलाके के लिए, सबके लिए जो परेशान हैं, जो मुसीबत में हैं, अल्लाह ताला सब पे शांति और सुकून अता फरमाए। हमारे इलाके, हमारे मुल्क में अमन और शांति अता फरमाए और हमारे मुल्क की, हमारे इलाके की हिफाजत फरमाए। ये शांति के लिए दुआ की है। हमारे पास तो अपना संदेश क्या है, 1400 साल पहले जो हमारे नबी साहब ने जो संदेश हमें दिया है, वो ही संदेश आज हम देशवासियों को और पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। उन्होंने गारंटी ली है अमन, शांति, भाईचारे की। उन्होंने जब वो तशरीफ लाए तो अशांति पूरे दुनिया में फैली हुई थी। एक बाप जिंदा बेटी को दफन कर देता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस थी। ताकत गरीब पर, कमजोर पर ताकत वाला रौब जमाता था। गरीब को कुचला जा रहा था। बेवाओं की हालत बुरी हो गई थी। उस वक्त मेरे नबी ने आकर के जुल्म को खत्म किया, अत्याचार को खत्म किया और अमन, भाईचारा और प्रेम का संदेश दिया। हम आज देशवासियों को देना चाहते हैं। इसका महत्व ये है कि ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली सृष्टि की रचना है। अल्लाह पाक ने अपने नूर से उनके नूर को पैदा फरमाया और उनके बाद में सब का सृष्टि की, कायनात की रचना हुई। अगर ये पैदा ना होते तो कुछ भी ना होता। ये हुए तो सब कुछ हुआ है और इन्हीं के लिए अल्लाह ने अब पूरी दुनिया की रचना की और इन्होंने अमन और शांति, जो फरिश्तों से भी आगे इंसान जो बढ़ गया है, उसको हजरत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साकार किया। ये करीब 1450 साल हजरत पैगंबर साहब को हो गए। उसके लिए ये है कि दरअसल
हमने सच्चाई के रास्ते को छोड़ दिया है। जो हमारे पैगंबर साहब की सीख थी उससे हम हट गए। बुराइयां हमारे समाज में फैल गई हैं जो मुसलमानों में नहीं होनी चाहिए। इस्लाम में झूठ नहीं है लेकिन मुसलमानों में है। इस्लाम में अत्याचार जुल्म नहीं है लेकिन मुसलमानों में है। इस्लाम में हरामकारी नहीं है लेकिन मुसलमानों में पाई जाती है। धोखाबाजी इस्लाम में नहीं है लेकिन मुसलमानों में है। इन बुरे कामों की वजह से इस्लाम बदनाम हुआ है और हम बदनाम हुए। इस वजह से ये फितने खड़े हो रहे हैं। अब मैं किसी को इल्जाम नहीं दूंगा, किसी पर आक्षेप भी नहीं कर सकता उसने ये किया, लेकिन मैं ये सोचता हूँ चिंतन मनन करने की मुझे अपने अंदर गिरेबान में झांकने की जरूरत है। अगर मैं आज भी सच्चा मुसलमान और पैगंबर साहब का सच्चा अनुयायी बन जाऊं तो शांति हम हो जाएगी और दुनिया हमसे प्यार करने लग जाएगी। इसमें ये हो गया है कि हमारे मेवात का जो इलाका है इसमें बेकारी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। जमीन पानी के हिसाब से जमीन भी इतनी जरखेज नहीं है। उस एतबार से जब बेकारी बढ़ी तो नौजवान गलत रास्ते की तरफ गया, गलत पैसा आया तो उसकी वजह से गलत जगह इस्तेमाल किया और नशे में पड़ा है। आज हम सबसे ज्यादा चिंतित हैं। शायद प्रशासन अगर इसके ऊपर सख्ती के साथ ध्यान दे, सरकार ये चाहे कि हमने अगर प्रशासन चाहे कोई भी क्राइम जो है हो नहीं सकता, सच्चे दिल से रोकना चाहे तो वो रुक सकता है। खुदा का भी डर हो और हम मुसलमानों को तो प्रशासन से डर के नहीं अपने खुदा से डर के बुराई छोड़नी चाहिए। मैं आज नौजवानों को यही कहूंगा, अपने खुदा से हम डरे और बुराइयों को छोड़ दें।